अच्छा, आप लोगों की फाइवर अपवर्क वगैरह की प्रोफाइल अगर किसी की नहीं अभी तक सबमिट हुई तो वो बता दे। टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा भाई, टेस्ट तो आपको देना ही नहीं चाहिए। टेस्ट आपका क्लियर क्यों नहीं हो रहा? फाइवर अकाउंट बनाया, प्रोफाइल्स हो गई डन, पता नहीं। अच्छा, आप ना साला अकबर, आप इसको यूट्यूब करें, हाउ टू मेक फाइवर प्रोफाइल विदाउट गिविंग टेस्ट। ठीक है, और उस मेथड से आप वो बना लें। फिर 3 प्रोडक्ट हो ये 10 में, और उनमें से फर्स्ट 10 में से 2-3 का रिव्यू काउंट ज्यादा हो, बाकियों का कम हो, तो क्या हम कंसिडर कर सकेंगे उसको गूगल 25 से ऊपर और 40 से कम होगा? मोहम्मद कामरान, आप इसको पूरा क्राइटेरिया को चेक करें ना, जो हमारी एनालाइजिंग शीट है उसके अंदर जो क्राइटेरिया, बाकी चीजें भी चेक करें। ठीक है, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि 2 से 3 प्रोडक्ट का रिव्यू काउंट ज्यादा है सेलर्स के, बाकी ठीक है, फिर ओके है, फिर तो उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन बाकी चीजें भी चेक करनी पड़ेंगी ना। प्रोडक्ट हंटिंग आप लोगों ने अब स्टार्ट करनी है। वालेकुम अस्सलाम। बनी सब करवाई थी पर गिग नहीं बनी, प्रोफाइल अकेली नहीं चलेगी क्या? नहीं, प्रोफाइल अकेली, प्रोफाइल क्या करनी है आपने? गिग आप बनाएंगे तो उसके ऊपर ऑर्डर्स आएंगे ना, प्रोफाइल पे तो नहीं ऑर्डर आते। और आप इसको थोड़ा सा यूट्यूब करें तो आपको मिल जाएगा मेथड, उसको आज आप बना लें, कोई इशू नहीं है, वो छोटा सा काम है। आपकी प्रोफाइल नहीं बनी है, गिग नहीं बनी, क्यों नहीं बनी, क्या इशू है? अच्छा, प्रोफाइल नहीं बनी, क्या मसला आ रहा है उसमें आपको? moz.com कीवर्ड सर्च के लिए मैंने यूज नहीं किया। moz.com, इसको देख लेते हैं क्या है ये। स्क्रीन स्टक हो गई है। ऊपर सजेस्ट प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूके और यूएस के लिए क्राइटेरिया देखा है, अगर कोई क्लाइंट किसी और कंट्री के लिए कहे तो कौन सा क्राइटेरिया यूज करेंगे हम? अच्छा, वो कंट्री टू कंट्री डिफर करता है थोड़ा ना। आप लोगों को आप लोगों को इस क्राइटेरिया को प्रैक्टिस करने के बाद, इसको देखने के बाद वैसे आइडिया हो जाना चाहिए कि एक प्रॉफिटेबल फिजिबल प्रोडक्ट क्या होती है, व्हाट आर वी लुकिंग फॉर। ठीक है, आप लोगों को ये उसका पता चल जाना चाहिए। तो आप वही काम जो है वो फिर बाकी आपकी मार्केट्स में करेंगे। ठीक है,
आपको ये पता चल जाना चाहिए कि हम इस तरह की प्रोडक्ट ढूँढ रहे हैं, जिसमें लो रिव्यूज़ और हाई सेल्स हो और कम कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। बेसिक जो इसका आपको कहूँ कि एसेंस है ना, वो ये है कि लो रिव्यूज़, हाई सेल्स और लेस कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है? बेसिक इसकी ये है। फिर आगे उसकी चीज़ें हैं कि वो उसमें रेवेन्यू अच्छा हो और वो सब कुछ। अच्छा, मुझे बताएँ कि प्रोडक्ट लिस्टिंग को कौन एक्सप्लेन करेगा? एक दफ़ा पिछले वीक के सारे काम को ना ब्रीफली कोई बता दे कि लास्ट वीक में हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से क्या-क्या कवर कर लिया है और लिस्टिंग कैसे बनती है? अगर लिस्टिंग किसी ने ऑप्टिमाइज़ करनी है, तो उसको ऑप्टिमाइज़ किस तरह से किया जाएगा? ठीक है? और ये सारा कुछ कौन एक्सप्लेन करेगा? वालेकुम सलाम। बट सर, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स तो कम होती हैं, लेकिन कंपटीटर का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा होता है। कंपटीटर का रेवेन्यू अगर बहुत ज़्यादा है तो दैट्स गुड, उसमें तो परेशान होने वाली बात नहीं है। कंपटीटर के रेवेन्यू से नहीं आपने परेशान होना, लेकिन रिव्यूज़, अगर ज़्यादा रिव्यूज़ वाले कंपटीटर्स हैं तो उसमें जो है वो परेशानी वाली चीज़ आ जाती है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन सारी नहीं, डिपेंड करता है कि कौन-सी है, कि अगर केमिकल्स वगैरह यूज़ हुए हैं किसी में, तो रिस्ट्रिक्टेड नहीं कह सकते उसको आप, वो कह सकते हैं कि गेटेड है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं, गेटेड है। मेकअप ब्रश सेट रिस्ट्रिक्टेड नहीं, वो नहीं होता, वो आप कर सकते हैं। वो होगा भी अगर गेटेड कोई, तो वो अनगेट हो जाएगा। बेबी कैटेगरी में प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी मिल रही। नहीं, एक दफ़ा आपकी वो हो जाता है अगर क्लियर, तो फिर दोबारा इश्यू नहीं आता आपको। और उसमें भी सारी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको सर्टिफ़िकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें सर्टिफ़िकेशन का मसला होता है। हर प्रोडक्ट में आपको नहीं सर्टिफ़िकेशन का इश्यू आएगा। कौन कर रहा है जी, एक्सप्लेन कौन कर रहा है? जल्दी से बताएँ। जी सर, मैंने कहा वही किया है सर। लिस्टिंग एक्सेल से कैसे क्रिएट और अपलोड कर सकते हैं? लिस्टिंग एक्सेल से, एक्सेल में आप उसको क्रिएट करके इंडिविजुअली हर चीज़ को आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे। लिस्टिंग्स वो मेथड होता है जब आपको काफ़ी ज़्यादा लिस्टिंग्स एक दफ़ा अपलोड करनी होती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको एक दफ़ा अपलोड करनी होती हैं, तब हम वो एक्सेल वाला मेथड यूज़ करते हैं। वो ड्रॉप शिपिंग में या होलसेल में आप कह सकते हैं। पीएल में तो उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, वो इंडिविजुअली आप लिस्टिंग की डिटेल उसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, गूगल ट्रेंड जो है ना, एक इस तरह की चीज़ है कि उसको आपको थोड़ी-सी उसमें असम्पशन की भी ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका एग्ज़ैक्ट कीवर्ड, जब मैंने आपको पहले बताया था, आपका एग्ज़ैक्ट कीवर्ड नहीं मिल रहा गूगल ट्रेंड के ऊपर आपको, तो आप उससे कोई और लिंक्ड किसी और नाम से उसको थोड़ा ब्रॉड करके आप उसको लिख के देख लें, क्योंकि मेबी एग्ज़ैक्टली वो चीज़ गूगल ट्रेंड में ना आ रही हो। आप उसको थोड़ा ब्रॉड करके चेक कर लें, और अगर उस कीवर्ड का वो ठीक है, सर्च ट्रेंड उसका ठीक है, तो हमने ये देखना है कि उस प्रोडक्ट का सर्च ट्रेंड क्या है। ठीक है? उस प्रोडक्ट का सर्च ट्रेंड हम देख रहे होते हैं। बाकी कीवर्ड का तो हमें सर्च वॉल्यूम चाहिए होता है, सर्च वॉल्यूम हमें पता चल रहा होता है, हीलियम से। अगर उस कीवर्ड का गूगल पे सर्च वॉल्यूम वो नहीं आ रहा, तो वो परेशानी वाली बात नहीं है। हमने उस प्रोडक्ट का ट्रेंड चेक करना है जस्ट।
There are charges for FBA wholesale in USA as a BA. होलसेल ये अकाउंट पे डिपेंड करता है ना, कितना अकाउंट है, कितनी प्रोडक्ट्स लगानी है, क्या करना है, आपका काम क्या है। लेकिन एवरेज $250-300 जो है वो चल रहा होता है। अफिलिएट मार्केटिंग होती है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, आप उसको डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं जिनका अपने ब्लॉग हैं। उस ब्लॉग के ऊपर आपकी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, आप लिंक के साथ, एक उनका अपना अमेज़न का लिंक बना होता है। उस लिंक के साथ प्रमोट करते हैं और वहाँ से जब सेल होती है तो उसपे कमीशन मिलता है इन्फ्लुएंसर्स को। फ्लैट फाइल देखेंगे उसमें होलसेल में। प्रोडक्ट देख लें, फुट रेस्ट एंड वुड स्लाइस। अच्छा मैं देख लेता हूँ। वाई वाई एक्सिस वाई एक्सिस पे आपका वाई एक्सिस पे तो ट्रेंड आ रहा होता है ना। एक्स एक्सिस पे मेरे ख्याल टाइम होता है, मंथ्स ईयर्स होते हैं। वाई एक्सिस पे आपका ट्रेंड परसेंटेज होती है। अगर बाकी सेट्स ठीक है और ट्रेंड बिलो 27 है, ट्रेंड बिलो 27 थ्रू आउट है या किसी मंथ्स के अंदर है, कोई सीजनल उसके अंदर ट्रेंड है, वो देखना पड़ेगा। ट्रेंड अगर 27 से नीचे है क्या वजह है, या उस कीवर्ड के ऊपर ट्रेंड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर तो वो किसी और कीवर्ड से सर्च करें, आपको ट्रेंड ठीक मिलता है तो इट्स ओके। अगर कुछ मंथ्स के अंदर उसका ट्रेंड डाउन आ रहा है 27 से, बाकी मंथ्स में ठीक है, तो फिर वो सीजनल है, या उसका पहले ट्रेंड बहुत अच्छा था, अब डाउन होना शुरू हो गया, तो इट मीन्स वो ट्रेंडी है। ठीक है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना। जस्ट ये साइंस का सवाल तो नहीं है कि आप देखेंगे 27 से ऊपर है, नीचे है। 27 से ऊपर है तो जवाब ठीक है, नीचे है तो गलत है। भी यूएस प्रोडक्ट का ट्रेंड देख सकते हैं। आप सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड देख सकते हैं ना, हीलियम 10 में आप सर्च वॉल्यूम का ट्रेंड देख सकते हैं। बाकी क्राइटेरिया को फुल करे होती हैं बट जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर 3 होता है। अच्छा, जब जेएस अपॉर्चुनिटी स्कोर 3 होता है ना, तो आपको उस प्रोडक्ट को थोड़ा-सा और क्रिटिकली देखने की ज़रूरत है। मेबी आप कहीं पे गलती कर रहे हो, ठीक है? मेबी कहीं पे कोई इश्यू हो उसका। तो बाकी साइट्स को अच्छी तरह चेक कर लें फिर दोबारा। एक प्रोडक्ट है, उसपे कंपीटिंग प्रोडक्ट्स लेस हैं और वो सारा क्राइटेरिया भी फुलफिल हो रही है, बट जंगल स्काउट का अपॉर्चुनिटी स्कोर 3 आ रहा है उस कीवर्ड पे, तो इस प्रोडक्ट को कंसिडर करेंगे। इस प्रोडक्ट को मैं वही कह रहा हूँ कि आप देख लें कि बाकी स्टैट्स उसके वो ठीक है नहीं। मे बी आप कोई मेन कीवर्ड को सर्च नहीं कर रही, आपने जो कीवर्ड लिया हुआ है अ, उसके अंदर कोई इश्यू ना हो। मे बी वो किसी और कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट है। किसी और कीवर्ड के ऊपर वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, ठीक है? और उसका कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, और आपने जो कीवर्ड लिया है, उसका सर्च वॉल्यूम या सर्च वॉल्यूम ट्रेंड वगैरह एक दफ़ा सारी चीज़ें देख लें। लेकिन ये नहीं मैं कहूँगा कि अपॉर्चुनिटी स्कोर 3 आ रहा है अगर ज सिर्फ जेएस का, तो वो प्रोडक्ट फेल है, ठीक है? इस तरह से नहीं होगा। अच्छा, मैंने रिवाइज़ करने का कहा था कि भई रिवाइज़ कर दें, पिछला लेक्चर कौन करेगा सारा पिछले वीक का। आप लोगों ने मुझे प्रोडक्ट हंटिंग में घुमा-घुमा के जो है वो यहाँ पे बिज़ी कर दिया। पिछले वीक में आप लोग एब्सेंट थे सारे, किधर थे? कहाँ क्या कर रहे थे? अब सब लोग मौजूद थे तो कोई एक बंदा एक्सप्लेन कर दे। बताएँ जी, कौन करेगा? लास्ट वीक का लेक्चर कौन रिवाइज़ करेगा? अच्छा, मैं फिर अपनी मर्ज़ी से आप लोगों को करता हूँ अनम्यूट। अभी ये कौन था चैट में? किसी को भी याद नहीं है ना यार, इस तरह ना करें, क्यों याद नहीं है?
आसिफा ताज, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं, आप बताएं। आसिफा ताज, आपको अनम्यूट किया जी। आसिफा ताज, आपको अनम्यूट किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर जो मैंने नोट्स बनाए हैं वही मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि जी। सर जब लिस्टिंग करते हैं तो उसका जो होता है टाइटल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमने मेन 20 कीवर्ड्स में से 5 जो होते हैं कीवर्ड्स उनको ऐड करना होता है, और जो बाकी के रिमेनिंग कीवर्ड्स होते हैं वो हमने फिर उनके बुलेट्स वगैरह में ऐड करने होते हैं। हम्म, जो इमेजेस इमेजेस होते हैं उसके लिए हमें फोटोग्राफी करवानी पड़ती है, और वो शुड बी प्रोफेशनली, यानी कि वो प्रोफेशनली होना चाहिए। इससे जो हमारा प्रोडक्ट होता है उसके जो इमेजेस होते हैं वो फिर बहुत अच्छी तरह नजर आते हैं। वो फिर हमारा जो एक प्रोडक्ट होता है वो प्रोफेशनली कंसीडर किया जाता है। जो इमेजेस होते हैं, ये जो उनका जो जब हम उनका टाइटल बनाते हैं तो उसके टाइटल में हमने जो टाइटल उसको हमने बहुत सोच समझ के बनाना पड़ता है, क्योंकि जब हम उसका टाइटल बना रहे होते हैं उसमें जो कीवर्ड्स होते हैं उसको लेके फिर अमेजोन ने एक क्लोनिकल यूआरएल बनाना होता है, और वो लॉन्ग लास्टिक होता है, उसमें चेंजिंग नहीं हो सकती। बाद की लिस्टिंग में आप चेंजिंग कर सकते हैं। सही। और सर इसमें जब हम उनका सिलेक्ट करते हैं तो हमने क्या उनके सिलेक्ट कीवर्ड करते सेलेक्ट हैं? करते हुए। जी सर। क्या चीज? अच्छा, कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं। हाँ जी, कीवर्ड सिलेक्ट करते हुए हमने रेवेन्यू उनके कीवर्ड देखने होते हैं। स्क्रिबल्स में जाके उसमें हमने 20 ढूंढने होते हैं। कुछ रेड होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। रेड वाले एवरेज होते हैं, ऑरेंज वाले नहीं, रेड वाले हाईएस्ट वॉल्यूम होते हैं, ऑरेंज आप वाले इसको छोड़ एवरेज देना होते हैं। अभी, अपनी ये इसको कॉपी किताब को एक मिनट बंद करें ना। आप मुझे ये बताएं जस्ट कि जी सर। हमने लिस्टिंग बनानी है, हमें चाहिए कीवर्ड्स, जी कैसे निकालेंगे? सर, सबसे पहले तो हम मैग्नेट में जाएंगे और वहां पे हम जो हमने कीवर्ड लिया, जैसे सैलिकॉन जो था आपका, वो हम उसके बाद देखेंगे उसका सर्च वॉल्यूम कितना है। जिनका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होगा हमने उनको ही वो टाइटल में डालना है, और जो बाकी के हैं वो हम फिर बुलेट्स वगैरह में डालेंगे। अच्छा, जी सर। तो आपने सबसे पहले जो कीवर्ड इतने सारे लेने हैं, वो मैग्नेट से लेंगे या पीछे से रेपरो से लेंगे, कहाँ से लेंगे? सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आई। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कीवर्ड्स आप मैग्नेट से लेंगे या सेरेब्रो से लेंगे, कहाँ से ले रहे होंगे? सर मैग्नेट से तो उनका सर्च वॉल्यूम निकलेगा ना, आप जहां से उसको मर्जी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से तो मैग्नेट से ही मैंने ज्यादा काम किया था, सही है, क्योंकि बिल्कुल। मैग्नेट से ना सर मेरा सेरिब्रो नहीं चलता। मैं जब भी यहाँ पे काम करती हूँ ना सेरिब्रो नहीं चलता, फिर मैं ना तो आपको कैसे पता एक्सटेंशन। चलेगा फिर टॉप टॉप रैंक जो है आपके एसेंस, टॉप जी रेवेन्यू वाले वो कौन से हैं? आपने तो उनके कीवर्ड लेने हैं। सर, मैं आपको पूरा तरीका बताती हूँ जिस तरह मैं काम करती हूँ। मैं ये कोई भी प्रोडक्ट वगैरह जब लेती हूँ तो मैं उसको एक्सटेंशन, ये एक्सरे की एक्सटेंशन को रन कर लेती हूँ। उसको करने के बाद ना फिर सैरी ब्रो में जाती हूँ। सैरी ब्रो कभी कभार ही मेरा चलता है, लेकिन उसके वो सारे आईक्यू और उसका सर्च ट्रेंड वो सारा निकल आता है। वो करके फिर उसका हम्म, सर्च वॉल्यूम अगर ना निकले तो फिर मैं मैग्नेट पे आती हूँ, और फिर मैं मैग्नेट से ना उसका सर्च वॉल्यूम चेक कर लेती हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया। चले, नहीं, इसको आपने इस तरह से करना है कि आपने सेरेब्रो से सबसे पहले आपको अमेजोन पे आप अपना कीवर्ड सर्च करेंगे। जी अमेजोन पे कीवर्ड सर्च करने के बाद हम उसके ऊपर एक्सरे एक्सटेंशन रन करेंगे। एक्सरे के अंदर हम उसको रेवेन्यू से सॉर्ट कर लेंगे, टॉप जी टू जी लो। और उसके बाद जो टॉप 10 एसेंस हैं हमारे, और जो कि रेलेवेंट है, ब्रांड को रिपीट नहीं करना किसी एक ब्रांड को, और सिर्फ रेलेवेंट टॉप 10 उठाने हैं। जो कि जैसे हम सिलिकॉन कोस्टर था तो हमने वुड कोस्टर नहीं उठाना, हमने लेदर कोस्टर नहीं लेना, हमने टॉप 10 सिलिकॉन कोस्टर ले लिए, सिलेक्ट करके उन सब पे सेरेब्रो रन कर दिया।
सेरेब्रो से हमें आ गए कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को फिर हमने उसके अंदर थोड़े से फिल्टर्स लगा लेंगे, क्योंकि वो 7-8 हज़ार कीवर्ड्स होंगे। हम उसके ऊपर फिल्टर लगाएंगे कि हमें जो टॉप 20, टॉप 30 जो रैंक्ड, ऑर्गेनिक रैंक्ड हमारे लिस्टिंग्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो टॉप 30 के सेलर्स हैं, जिन कीवर्ड्स के ऊपर वो टॉप 30 या टॉप 40 लोग रैंक्ड हैं, हमें सिर्फ जी वो वाले कीवर्ड्स दिखाएं। ठीक है, वो वाले कीवर्ड्स हम सॉर्ट कर लेंगे, फिर उसको हम सर्च वॉल्यूम से सॉर्ट करेंगे। तो वो तकरीबन हमारे पास 700-800 हज़ार कीवर्ड्स निकल आएंगे। उन 700-800 कीवर्ड्स को हम कॉपी करके उसके अंदर से सबसे पहले टॉप 20 कीवर्ड्स निकाल लेंगे, उनको डायरेक्टली स्क्रिबल्स में कॉपी कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग कीवर्ड्स होंगे उन सबको सिलेक्ट करने के बाद हम ले जाएंगे फ्रैंकेस्टाइन में। फ्रैंकेस्टाइन में हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि हमें जो सिमिलर वर्ड्स हैं, लेटर्स हैं, उसको डिलीट कर दे, कॉमन जो रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स उनको डिलीट कर दें, वन फ्रेज पर लाइन कर दे। उसके बाद ये जो सारी उसकी तरतीब एक बन जाएगी, तो हमारे पास कुछ 400-500 कीवर्ड्स रह जाते हैं। तो उनको हम फिर कॉपी करके वहाँ पे ले जाएंगे स्क्रिबल्स में, जहाँ पे बाकी फ्रेजेस थी, वहाँ पे उसको हम उसके ऊपर वो अप्लाई कर देते हैं कि इसको शॉर्ट कर दे। उसमें वो वर्ड्स को अलहदा कर देगा, फ्रेजेस को अलहदा कर देगा। फ्रेजेस जो हैं उसके अंदर फिर रैंकिंग कर देगा। जो रेड वाली हैं वो टॉप सर्च वॉल्यूम वाली होंगी, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद ब्लैक, इस तरह से वर्ड्स आएंगे। तो उसके अंदर से जो हमने फ्रेजेस ऊपर ली थी टॉप 20, उनको यूज करते हुए, जो कि हाई सर्च वॉल्यूम वाली, हाईली रेलिवेंट एंड हाई सर्च वॉल्यूम वाली फ्रेजेस थी, उनको यूज करते हुए हम टाइटल और बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे, और बाकी फिर जो वर्ड्स रह जाएंगे हमारे, उनसे हम डिस्क्रिप्शन वो बनाएंगे। उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी वो, और हमारी टॉप जो रैंक के लिए एम कर रहे हैं हम, वो वाले कीवर्ड्स जो बाकी रह गए हैं, और वो कीवर्ड्स जिनके ऊपर हम रैंकिंग चाहते हैं करना, टॉप के जो कीवर्ड्स हैं, उन दोनों को हम बैक एंड सर्च टर्म्स के लिए रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चले जाएंगे अपनी जो हमारी है, क्या कहते हैं, अमेजोन की लिस्टिंग जहाँ से क्रिएट करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे हम अमेजोन की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए कैटलॉग के अंदर जाके ऐड प्रोडक्ट करेंगे, और ऐड प्रोडक्ट से हम उसको सारा डाटा जो है वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके अंदर आपने जो भी, आपको अगर आपको डिटेल्स चाहिए हैं उसकी, प्रोडक्ट की टाइप, उसका साइज, उसका वेट, सब कुछ वो हम सप्लायर से ऑलरेडी ले लेंगे। यूपीसी कोड्स हमें चाहिए होते हैं, यूपीसी कोड्स हम बाय कर लेंगे ऑलरेडी GS1 से। और उसके बाद जहाँ पे वेरिएशन बनानी है हम वेरिएशन बना लेंगे। अगर हमारी प्रोडक्ट में वेरिएशन है तो वेरिएशन क्रिएट करके जितनी वेरिएशन होंगी उतने यूपीसी बार कोड्स उस पर लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या रह जाता है, एंड में आपकी वही लिस्टिंग वगैरह सारी बना के एंड में बैक एंड सर्च टर्म्स रह जाती हैं। बैक एंड सर्च टर्म्स में हमने जो कीवर्ड रखे थे, एंड में वो हम यहाँ वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, ये एक ब्रीफ सा प्रोसीजर था। इसमें जो चीज़ें रह गई हैं, अनम जब्बार आपने हैंड रेज किया हुआ है, आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, जो जो चीज़ें मैंने छोड़ी हैं वो बता दें आप, जो मिस की हैं मैंने। सर स्टार्ट से सारा बताना है डिटेल से। नहीं, डिटेल से नहीं बताना, आपने शॉर्ट करके बताना है, बस 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है सर, इसमें हम मतलब ये है कि अपनी लिस्टिंग को ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे। इसमें हम अपने कंपेटिटर्स की लिस्टिंग को देखेंगे, उनके एसेंस को हम पेस्ट करके उनके ऊपर एक्सटेंशन रन करेंगे। फिर हम मतलब टाइटल और बुलेट पॉइंट्स उनको देख के मतलब अपने सेलेक्ट करेंगे। और इसके अलावा हम मतलब इन्फोग्राफिक जो इमेजेस हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा लिस्टिंग को सर आपने बताया था कि हमने मतलब ऐड कैसे करना है। अपने मतलब सबसे पहले अपने कंपेटिटर्स की जो है ना कैटेगरी उसको चेक करना है। और जो आपका टॉप वाला जो है कंपेटिटर्स उसको आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप मतलब कोशिश करें कि आप भी उसी कैटेगरी को सिलेक्ट करें जिसपे आपके कंपेटिटर्स की रैंकिंग हुई हुई है। इसके बाद आप कंपेटिटर्स को मैन्युअली भी फाइंड कर सकते हैं, मतलब जाके अमेजोन पे भी। और इस हिसाब से मतलब आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आप अपना आइटम नेम और हम सेलेक्ट करते हैं टाइटल। इसके बाद ब्रांड नेम,
ऐड करेंगे। और इसके बाद अगर ब्रांड नेम आपका प्रोडक्ट पे नहीं है तो आप मतलब जो है एक बार मतलब आप कोई सा भी सपोज कर लेंगे, बाद में आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। और ये जो है आपका ब्रांड जो है रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद मॉडल नंबर आप अपना मेंशन करेंगे अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मैन्युफैक्चरर पार्ट नंबर, प्रोडक्ट का जो मटेरियल है वो, और अगर आपकी वेरिएशंस हैं तो वेरिएशन के हिसाब से, सर आपने जैसे बताया कि हमारे पास अगर 3 वेरिएशंस होंगी तो हम मतलब 9 जो है यूपीसी लेंगे और उनको पेस्ट करेंगे। इसके अलावा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी हमें मेंशन करनी होती है वहाँ पे, मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी, और ऑफर स्टार्ट डेट हम मेंशन करेंगे। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है हमारे प्रोडक्ट का यूके या यूएस से जो भी है वो, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है वो हमने HTML फॉर्मेट में पेस्ट करनी है। और इसके अलावा बुलेट पॉइंट्स होंगे हमारे जो मैक्सिमम 5 होते हैं। और अपना कुछ हमारे जो हैं कीवर्ड्स जो रह जाते हैं बुलेट पॉइंट्स, और इसके बाद उनको हम ऐड कर देते हैं बैक एंड सर्च टर्म में। और इसके अलावा आपने कैनोनिकल यूआरएल के बारे में बताया था कि वो मतलब बहुत बेनिफिशियल होता है अगर वो हमारा अच्छा बना हुआ हो तो, क्योंकि जब भी मतलब उसको प्रोडक्ट को सर्च किया जाएगा तो मतलब जो है हमारी प्रोडक्ट जो है वो मतलब उसको जो कस्टमर्स हैं वो फाइंड कर सकेंगे इजीली। इसके अलावा अच्छा, उसको करना क्या होता है? कैनोनिकल यूआरएल आपका ठीक बने उसके लिए क्या करना है हमने? कैनोनिकल यूआरएल में सर, इसमें हमने सर जो 4 to 5 लाइंस होती है ना फर्स्ट हमारी कैनोनिकल यूआरएल में, उसमें हमने मतलब अपने जो कीवर्ड्स होते हैं उनको प्रॉपर फ्रेज शेप में डालना होता है। हाँ, जो आपके फर्स्ट 5 वर्ड्स हो गए, फर्स्ट जी 7 वर्ड्स, बल्कि वो आपके एक तो उसके अंदर एक फ्रेज होनी चाहिए, और जी फ्रेज के अलावा वो मतलब एक सेंटेंस हो कंप्लीट, इस तरह का सेंटेंस हो जो कि कोई गूगल में राइट करता है जाके। जी सेकेंडली, वो सेंटेंस जो होना चाहिए वो हाई सर्च वॉल्यूम वाला होना चाहिए। ठीक है, वो कोई रैंडम ना हो, वो हाई सर्च वॉल्यूम वाला आपका सेंटेंस हो, और इस तरह का सेंटेंस हो जो कि कोई गूगल पे जाके टाइप करता है उस प्रोडक्ट को सर्च करने के लिए। ठीक है, जी ये जी चीज है। सर। अच्छा जी, कोई आगे और इम्पोर्टेंट चीज रह गई तो बता दें। देसी अंडे ये- अमेजोन पे बेच सकते हैं, लिख के देखें वहां पे, वहां पे लिख के देखें देसी अंडे का क्या सर्च वॉल्यूम है, अगर तो अच्छा है तो बेचे। आप बताएं जी, कोई इम्पोर्टेंट चीज रह गई तो बता दें जल्दी से। सर बस यही था सर, बस इन्फोग्राफिक इमेजेस का था कि अगर हम वो भी ऐड कर लें हाँ, तो। इमेजेस, हाँ बिल्कुल। जी तो इमेजेस वो किस भी, तरह के, इमेजेस का सीक्वेंस क्या रखना है? सबसे पहला जो इमेज हमारा मेन इमेज होना चाहिए और वो हमारी प्रोडक्ट को कवर करता हो, मतलब मेन जो हमारी प्रोडक्ट है। और उसके बाद हम मतलब जो इन्फोग्राफिक इमेजेस मतलब जो यूज करते हैं उसमें तो मतलब। एटलीस्ट 85% जी फर्स्ट इमेज के अंदर आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही हो, और बाकी जो है वो उसके अंदर वाइट बैकग्राउंड हो। जी सर। ठीक है। और दूसरा ये कि मतलब इमेजेस इस तरह की हों कि मतलब हम प्रोडक्ट के जो पार्ट्स की लेबलिंग वगैरह हो। और दूसरा ये कि प्रोडक्ट्स का अगर यूजेज की एक शॉर्ट सी वीडियो हो तो मतलब इसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है कि मतलब प्रोडक्ट को हम यूज किस तरह से कर सकते हैं। हम्म, चले, ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, प्रोडक्ट इमेज में आप उसको जो है स्टार्ट, फर्स्ट इमेज आपको बता दिया, सेकंड इमेज जो है वो हमारा इन्फोग्राफिक्स पे होंगे, सेकंड और थर्ड। और इन्फोग्राफिक्स क्या होता है? जिसके अंदर आप की प्रोडक्ट का इमेज होता है और उसको डिफरेंट लाइंस के साथ, डिफरेंट बुलेट्स बना के प्रोडक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन किया होता है, उसके फीचर्स को हाईलाइट किया होता है। और कोई 2 इमेज आप इन्फोग्राफिक्स के देने के बाद लाइफस्टाइल इमेजेस की तरफ आ जाते हैं। लाइफस्टाइल इमेजेस में क्या होता है? उसके अंदर आपने अपनी प्रोडक्ट के यूजेज को यूज करते हुए दिखाया होता है। ठीक है, जैसे वो था सिलिकॉन कोस्टर था, तो वो एक टेबल पे पड़ा हुआ है कोस्टर, उसके ऊपर ग्लास पड़ा हुआ है या मग पड़ा हुआ है। ठीक है, और वो आपको किस तरह से वो प्रोडक्ट सर्व कर रही है, और किस तरह से आपको उसका फायदा हो रहा है, उसका यूजेज किस तरह से होगा, वो आप लाइफस्टाइल इमेजेस के अंदर दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइफस्टाइल इमेजेस आ जाएंगे, और एंड में अपनी पूरी कोशिश करें के साथ वीडियो ऐड करें, वीडियो के अंदर उसके फायदे, उसका यूज जो है वो वहाँ पे दिखाया हो। ठीक है।
हाँ जी, वही इन्फोग्राफिक्स में लेबलिंग होगी आपकी। अब अप्रूव के बाद आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है, तो दें उसको, आइडेंटिटी कार्ड मांग रहा है तो भी। अच्छा जी, अभी आज हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ब्रांड रजिस्ट्री को। ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो क्या होती है, उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरह से हम ब्रांड अपना रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है? और ब्रांड रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है? इसके बेनिफिट्स तो आपको पहले बता दिए थे कि ए प्लस कंटेंट एक तो आपको मिलेगा, ठीक है? ए प्लस कंटेंट किस तरह का होता है वो भी आपको दिखा दिया कि जिसके अंदर आप डिफरेंट इमेजेस ऐड करके अपनी प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है? A plus content helps businesses showcase their brand story and product features using rich text and images on the Amazon detail page to help drive conversion and potentially increase traffic and sales. A plus content जब होता है तो आपका एक जो ब्रांड इमेज है ना वो सही बिल्ड हो रहा होता है, वो पता लगता है कि आप किसी ब्रांड के पेज के ऊपर आए हैं, ठीक है? कोई छोटा मोटा सेलर नहीं है जो आया है बेच के निकल जाएगा, उसके बाद फिर नहीं होगा। जैसे कहते हैं ना कि एक चीज़ आप कोई दुकान से खरीदें और एक रेहड़ी से खरीदें, उसके अंदर जो फ़र्क होता है कि दुकानदार का आपको पता है भई ये यहीं बैठा है और कोई मसला होगा तो उसके पास मैं दोबारा आ जाऊँगा और दोबारा भी लेना होगा तो मैं यहीं से लूँगा। और एक रेहड़ी वाले से लेते हैं, आपको नहीं पता भई आज है, नहीं है, चला जाएगा, ठीक है, वापस करवानी होगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये फ़र्क है, सिंपल करके बताऊँ तो ए प्लस कंटेंट में और आपका जो सिंपल कंटेंट है उसके अंदर। उसके अलावा स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स grow your brand awareness with ads that feature your logo, a custom headline and up to 3 of your products. ठीक है? ये होता है एक आपके पीपीसी कैंपेन जो होती है ना, उसके अंदर आपकी एक होती है ब्रांड स्पॉन्सरिंग, जिसके अंदर आप अपने ब्रांड को स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है? आप अपने ब्रांड की दिखाते हैं जो एड्स हैं, वो रन करते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल प्रोडक्ट ऐड होता है और एक आपका ब्रांड की स्पॉन्सरिंग होती है। ये शायद यहाँ से कोई आ जाए। ये वाला, ये देखिए। अब ये 3 प्रोडक्ट्स ये उस ब्रांड की है, तीनों उसी की हैं और यहाँ पे उसका ब्रांड का लोगो है, ठीक है? और यहाँ पे उसका जो शॉप है उसका लिंक है। उसको आप क्लिक करेंगे, आप उसकी शॉप पे चले जाएँगे। यहाँ पे इसका लोगो दिखा रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट में उसने लिमिटेड टाइम डील लगा दी है। यहाँ पे ये नीचे स्पॉन्सर्ड का आपको अमेज़न ने बताया कि भई ये स्पॉन्सर्ड है। तो ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड होता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर जो आप पीपीसी रन कर सकते हैं, आप इस तरह की कर सकते हैं, जिसके अंदर जस्ट आप अपनी एक प्रोडक्ट जो है उसको फीचर कर सकते हैं, उसका ऐड लगा सकते हैं। आप अपनी पूरी दुकान का ऐड नहीं लगा सकते, ठीक है? पूरी शॉप का ऐड लगाना है, अगर अपने ब्रांड का आपने ऐड लगाना है तो फिर आपको ब्रांड रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, ठीक है? इसके जब आप फिर आ जाते हैं स्टोर पे, तो इस तरह का आपको स्टोर देखने को मिल रहा है जहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो स्टोर है वो भी ब्रांड रजिस्टर्ड बंदा ही स्टोर बना सकता है, ठीक है? विदाउट ब्रांड आप स्टोर भी नहीं बना सकते। ये फीचर हमें बेनिफिट पता चल गया। अमेज़न स्टोर्स मैंने आपको बता दिया कि आप स्टोर क्रिएट कर सकते हैं अमेज़न के ऊपर फ्री में अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं। अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स, ठीक है? Make informed and strategic decisions with powerful data. Learn more about the customers, including search terms and more customer behavior data reports, which can help you to make smarter, faster business decisions. BA शीट जो मैंने आपको बताई थी, ब्रांड एनालिटिक्स शीट, जिसमें अमेज़न आपको खुद बता रहा होता है कि कौन-कौन से कीवर्ड जो हैं वो रैंक कर रहे हैं, कौन-कौन से कीवर्ड्स के ऊपर सेल्स आ रही हैं, कन्वर्जन हो रही है और कौन-कौन से कीवर्ड जो है वो उनके ऊपर इतनी ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही, कन्वर्जन नहीं हो रही। तो वो अमेज़न अपना ऑथेंटिक डाटा जो है वो भी जो ब्रांड रजिस्टर्ड लोग हैं उनके साथ ही उन्हीं को देता है। इसके अलावा क्या है जी, प्रोटेक्शन है हमारी एक्यूरेट लिस्टिंग्स की। बेटर मैनेज योर ब्रांड्स प्रोडक्ट लिस्टिंग सो दैट योर कस्टमर्स see accurate information. Proactive brand protection or automated protections use information about your brand to proactively remove suspected infringing or inaccurate content. The more information you provide, the better brand registry can help you protect and improve your
आपकी लिस्टिंग को समटाइम्स इस तरह होता है कि अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपकी लिस्टिंग को कोई भी एडिट कर सकता है। ठीक है, हाईजैकर्स होते हैं जो कि आपकी लिस्टिंग हाईजैक कर सकते हैं, आपकी लिस्टिंग को एडिट कर सकते हैं। इस तरह के मतलब लोग होते हैं जो कि शरारतों वाले, वो इस तरह के पंगे करते हैं। तो ये अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो फिर ये चीज़ें आपको ये मसले मसाइल नहीं होते। अगर कोई इस तरह की चीज़ करता है तो आप कंप्लेंट करते हैं उसके खिलाफ और अमेज़न उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ठीक है? अदरवाइज़ अमेज़न पे रिप्लाई कर देता है कि भई आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी आपकी लिस्टिंग को एडिट कर सकता है, तो हमारी इसके ऊपर कोई भी किसी किस्म की हम प्रोटेक्शन इसमें नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। आप वायलेशंस को रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है? ये कह रहे हैं आर पावरफुल सर्च टूल्स लेट यू फाइंड एंड रिपोर्ट सस्पेक्टेड वायलेशंस विद अ सिंपल गाइडेड प्रोसेस। ठीक है? ये सब आपको फ़ायदे होने वाले हैं ब्रांड रजिस्टर करने के लिए। ठीक है? अब ब्रांड रजिस्टर जब हम करते हैं, सबसे पहले यूके का देखते हैं। तो यूके में हम ब्रांड रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ जी, आप इसकी सर्विसेज़ भी दे सकते हैं, लोग ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं। और क्योंकि जिस तरह हम लोग यूके लिमिटेड कंपनी खोलना दोबारा नहीं करते, उसी तरह ब्रांड तो फिर चलें थोड़ा-सा शायद उससे मुश्किल होगा, लेकिन ये कि लोग खुद नहीं करते। अच्छा जी, ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो यूके की गवर्नमेंट डॉट यूके, उसकी वेबसाइट के ऊपर आपका ब्रांड जो आपका ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर होता है। ठीक है? इसके अंदर आपने चेक करना होता है, सबसे पहला काम आपका ये होता है कि आप देखें कि जो नाम आप रखने जा रहे हैं अपने ट्रेडमार्क का, अपने ब्रांड का, वो नाम ऑलरेडी तो नहीं वो नेम किसी ने चूज़ किया हो। ठीक है? वो ऑलरेडी एग्ज़िस्ट तो नहीं कर रहा, तो आपने सबसे पहले उसको चेक करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं कोई ब्रांड नेम ले लेते हैं। न्यू रिलीज़ेज़ नहीं, बेस्ट सेलर्स में जाते हैं। स्लिप कवर्स। स्लिप कवर्स इसके अंदर गया है कोई, किसी ने प्रोडक्ट हंट की है इस कैटेगरी के अंदर? टेक्सटाइल में किसने हंटिंग की हुई है? ब्रांड नेम क्लाइंट देगा, हाँ जी। ब्रांड नेम आपको क्लाइंट देगा। अच्छा, लोकेशन ही चेंज की हुई, चलें कोई बात नहीं, जाने दें उसका, हमें लोकेशन चाहिए नहीं। ये हम देख लेते हैं जी ब्रांड। ये फॉर एग्जांपल ब्रांड है होट न्यू। ठीक है? ये हमें देखना है कि अगर आपने ये वाला नाम रख लिया है, अब यहाँ से इसके ऊपर यहाँ पे आपको समझ आ गई है, पीछे कहाँ पे आएंगे आप? गवर्नमेंट डॉट यूके की सर्च फॉर ट्रेडमार्क के ऊपर आप आ गए। यहाँ पे आप आएंगे सर्च बाय कीवर्ड, फ्रेज और इमेज। ठीक है? तो यहाँ पे आप सर्च वर्ड पे आएंगे। ठीक है? सर्च वर्ड पे करके फॉर एग्जांपल आपने ये नाम रखना था हॉट न्यू, आपने वो लिख के उसको एंटर कर दिया। बाकी सब चीज़ों को आपने छोड़ देना है, कुछ यहाँ पे नहीं चेंज करना, जस्ट वो करके आप उसको एंटर कर देंगे। तो ये आपको बता रहा है कि ये ब्रांड ऑलरेडी रजिस्टर्ड है 16 अगस्त 2019 को। अच्छा, एक और बेनिफिट आपको मैं बताऊँ इसका, यूके जो ट्रेडमार्क वेबसाइट है उसका, कि आप किसी भी ब्रांड की जो डिटेल्स, एड्रेस वगैरह वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये ब्रांड कहाँ का है, कौन इसको ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, तो आप वो उसकी डिटेल्स सारी निकाल सकते हैं। ये इसका देखिए जी ट्रेडमार्क का ये लोगो है इनका।
ये इन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है। इसके बाद आप आ जाएं लिस्ट ऑफ गुड्स में, क्लास 24 इन्होंने रजिस्टर करवाई हुई है। क्लासेस अभी मैं बताता हूँ आपको क्या होती हैं। नेम्स एंड एड्रेस के ऊपर आ जाएं तो ये हमें पता चल गया जी, ऑनर्स नेम क्या है, जिन जेजियांग होटनियो ई कॉमर्स कंपनी लिमिटेड, ये इसके ऑनर हैं। और ये इनका एड्रेस है, डिस्ट्रिक्ट योंग डिस्ट्रिक्ट, होंगजो सिटी, जेंजियांग प्रोविंस, चाइना। ठीक है, चाइना की ये कंपनी है, उसने ये ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया हुआ है। आईपीओ रिप्रेजेंटेटिव नेम इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू करवाया है। ठीक है, कैरोलिना मारिया शेनचिज़मर जो भी है, स्पेन। ठीक है, यहाँ से इन्होंने करवाया। तो अगर आपको किसी भी सेलर की डिटेल पता करनी है कि ये बंदा कौन है और कहाँ का है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जस्ट आप आएंगे, सर्च बाय कीवर्ड फेस करेंगे, उसका ब्रांड का नाम लिखेंगे और आपको सारी डिटेल उसकी मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमें चेक करना है कि हम जो नाम हम रखने जा रहे हैं वो नहीं समझ आई। अच्छा, चलो मैं दोबारा बताता हूँ। आप यूके ब्रांड रजिस्ट्री गूगल पे लिखेंगे, सर्च फॉर अ ट्रेडमार्क करेंगे, यहाँ पे आके थर्ड वाला जो है सर्च बाय कीवर्ड फ्रेज और इमेज, उस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने आपने नाम रखना है अपने ब्रांड का। आपने बेसिकली वो देखना है कि जो नाम आप रखने जा रहे हैं वो ऑलरेडी टेकन तो नहीं है, किसी ने रखा तो नहीं हुआ। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अब हमने नाम रखना है ERC। ERC हमारे ब्रांड का नाम है। ठीक है, इसको लिख हमने एंटर किया। तो ये आ गया जी हमारे पास ERC, स्टेटस डेड, ERK है, ERC, ये ERC रखा हुआ है जी किसी ने 26 जून 1989 में ही रख लिया था किसी ने ERC ब्रांड का नाम। ठीक है, 9 क्लासेस के ऊपर, लेकिन स्टेटस इसका डेड 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 डेड, कैंसिल्ड, रजिस्टर्ड, ERC रजिस्टर्ड है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे, हम न्यू सर्च पे क्लिक करेंगे और अब बताएं जी ब्रांड नेम क्या रखना है। क्लासेस आपको बताता हूँ अभी मैं, उसको अभी आप परेशान ना हो। ब्रांड नेम बताएं बेहतरीन सा। डेट वाले पे अगेन रजिस्टर कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि शायद होगी, ये ऑप्शन होगी। ठीक है, इसको चेक नहीं किया मैंने, लेकिन ये ऑप्शन होगी। और नेट ब्लिंक्स, ये क्या था? ठीक है, इतने बेहतरीन आप ब्रांड नेम बता रहे हो भाई। ठीक है, ई रोजगार जी हमने ब्रांड नेम रख लिया। ठीक है, तो इसको सर्च कर लेते हैं और होपफुली ये अवेलेबल होगा। है, ई रोजगार तो नहीं, ई रेजरो, ई रेजरो रखा हुआ है किसी ने। ए, एरोगार, एरोगार रखा हुआ है। लो जी, ई रोजगार अवेलेबल है। यू सर्च फाउंड 2 मार्क्स, इट मींस के ई रोजगार, उससे देखिए उसने सिमिलर नाम भी आपको बता दिए हैं कि अगर वो सिमिलर नाम जो है वो अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम किसी के साथ सिमिलर भी ना हो तो आप वो भी चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ई रोजगार अवेलेबल है, उसको हम रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे कहीं पे ऑप्शन होगी, देख लेते हैं किधर है। Trademark series application, search for check the trademark channel, search trademark track. यहाँ पे गूगल पे आते हैं अब दोबारा हम।
नाम हमने चेक कर लिया है, ठीक है। रजिस्टर ट्रेडमार्क इन यूके, गूगल कर लिया हमने। इसके बाद अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क government.uk, यहाँ पे आ जाएं आप, ठीक है। रजिस्टर ट्रेडमार्क, हाउ टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, और अप्लाई टू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क, इस पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। Start your application. You cannot change your trademark once you've applied. All the fees are non-refundable. You'll get feedback on your application in up to 4 weeks, 20 working days. ठीक है। अप्लाई नाउ, यहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे। Who is completing this application? ये आप खुद कर रहे हैं या आपका अटॉर्नी कर रहा है कोई? हम खुद कर रहे हैं जी। द ट्रेडमार्क ओनर ऑथराइज्ड पर्सन विद इन देयर बिजनेस इसको अप्लाई कर रहा है, इसको कंटिन्यू करें। आर यू श्योर यू आर रेडी टू अप्लाई? हाँ जी जी, कंटिन्यू टू अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क। अप्लाई टू रजिस्टर अ ट्रेडमार्क ऑनर डिटेल्स, यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले आप हमें अपनी जो नेम एंड एड्रेस डिटेल्स है वो यहाँ पे रखें। ऑनर टाइप क्या है? रजिस्टर्ड आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे कि आप कौन है, कंपनी है या क्या है। हम कहते हैं जी हम रजिस्टर्ड कंपनी और एलएलपी हैं। इसको आप डेफिनेटली आपकी जो रजिस्टर्ड कंपनी होगी आप उसके साथ लिंक करेंगे, ठीक है। भैया यूके वाला तो देख लें आप, यूएस और यूरोप पे निकल गए। जो हो रहा है उसको नहीं देखना, आगे निकल जाना है। रजिस्टर्ड कंपनी नेम अपना बताएं, आपकी कंपनी का नेम क्या है जी, ठीक है। यहाँ पे हमने बता दिया ई रोजगार हमारी कंपनी का भी नेम है, ई रोजगार कोर्स है। कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑप्शनल है, हम नहीं लिख रहे। कम इनकॉर्पोरेशन कहाँ की है आपकी कंपनी? यूनाइटेड किंगडम की हम लिख देते हैं, यूनाइटेड किंगडम। और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहाँ पे कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हुई है उसकी कंट्री। और ये भी ये आपकी कंट्री है, आपका एड्रेस है यहाँ पे, ये वाला लिख देते हैं हम, ठीक है। और इस पर क्लिक कर लें। Publication of name, I understand the name and address will be published. We publish the owner's name and address in our searchable records. You should provide a business or PO box address if you do not want your home address published. ठीक है, ये यहाँ पे पहले बता रहे हैं, आपसे पूछ के आपका नाम वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। मतलब ये पब्लिक को पब्लिकली आपका नाम नजर आना शुरू हो जाता है, आपका एड्रेस नजर आना शुरू हो जाता है। तो आपको पहले वो वार्न कर रहे हैं कि अगर आप अपना पर्सनल एड्रेस, होम एड्रेस नहीं चाहते कि वो वहाँ पे पब्लिश हो, तो आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस एड्रेस जो है वो अपना यहाँ पे लिखते हैं। हाँ जी, ब्रांड रजिस्ट्रेशन और कंपनी रजिस्ट्रेशन दो अलग चीजें हैं। अगर किसी के लिए बनाएंगे तो उसकी डिटेल लिखेंगे ना भाई सारी, आप सब कुछ उसकी डिटेल लिखेंगे, फिर अपनी डिटेल नहीं लिखेंगे। आप उसके लिए बना रहे हैं। आई कंफर्म दिस ओनर इज एंटाइटल्ड टू होल्ड property. Your trademark may be declared null and void if you do not have the necessary standing to hold intellectual property. It is your responsibility to ensure the owner is legally capable of owning property in the name entered on this application. ठीक है, वो कह रहा है कि आप लीगली जो आप ये नाम क्लेम कर रहे हैं, यू शुड लीगली ओन इट, आपके पास ही होनी चाहिए, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। पोस्ट कोड डालो, फोन नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो। अच्छा जी, डाल देते हैं। हीरो, पोस्ट कोड, फोन नंबर कौन सा डालें? ये डाल देते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस, ठीक है जी। ईमेल वगैरह डाल दिया, कंटिन्यू करते हैं अब इसको। अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, वो कह रहा है ये डिटेल आपकी आ गई है, अब आप अप्लाई कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दें। Which of the following best describes the trademark? It consists of only word, letter, numbers.
Yeah, it is a picture without words, letter or number. Yeah, it consists of word, letter, number with a picture. आपने अगर सिर्फ टेक्स्ट नेम उसका रजिस्टर करवाना है सिर्फ वो भी कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ इमेज को रजिस्टर करवाना है, लोगो को करवाना है, आप वो भी करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपना लोगो भी करवाऊं और अपना नाम भी करवाऊं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप थर्ड वाली ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको कंटिन्यू कर देंगे क्योंकि आप लोगो भी साथ ही करवा लेंगे, या लोगो अगर आपने चेंज करना हो आप सिर्फ नाम करवा लें, लोगो आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, अपलोड अ कॉपी ऑफ द ट्रेडमार्क यू आर अप्लाइंग टू रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे वो कह रहा है आपकी जो लोगो है, लोगो यहाँ पे अपलोड कर दें जो कि आप रजिस्टर करवाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसको मैं कोई भी पिक्चर अपलोड कर देता हूँ। ये जी, ये पिक्चर आपकी अपलोड हो गई है। वो कह रहे हैं आपका ट्रेडमार्क वर्ड, लेटर, नंबर, वो जो द फॉलोइंग वर्ड, लेटर, नंबर विद इन योर इमेज। Does this show all the words, letters, and numbers within your image? Yes. You cannot make changes to file once you submitted a confirm। ठीक है, कंटिन्यू कर दें। हाँ जी, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आप यूके की देंगे। आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर अ सिंगल ट्रेडमार्क और अ सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क्स? अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने सारी इंफॉर्मेशन यूके की देनी है। अगर आप में भी एक चाइना में कंपनी रजिस्टर्ड है और वो यूके में ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा रही है तो वो यूके में करवा सकती है, उसको यूके की डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी चाइना की डिटेल के ऊपर वहाँ पे करवा सकती है रजिस्टर। अगर यूएस की कंपनी है, यूएस की प्रोडक्ट है, वो यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना चाहती है टू प्रोटेक्ट देयर राइट इन द यूके, तो फिर वो अपनी यूएस की डिटेल के ऊपर यूके में ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। इसी तरह पाकिस्तानी कंपनी है हमारी और पाकिस्तानी कंपनी से हम वहाँ पे करवाना चाहते हैं तो हम पाकिस्तानी डिटेल के ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हैं। भाई अपने नेट को ठीक करें, उसको थोड़ा सा जो है उसका ख्याल करें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आर यू अप्लाइंग टू रजिस्टर अ सिंगल ट्रेडमार्क और अ सीरीज ऑफ ट्रेडमार्क? जी सिंगल एक दफा अभी करना है जी हमें। लर्न अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, ये है व्हाट आर गुड्स एंड सर्विसेज, सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोटेक्ट योर ट्रेडमार्क। ये आपको बता रहे हैं कि ये जो क्लास की बात आ रही थी कि क्लास क्या चीज़ है। क्लास जो है वो डिफरेंट गुड्स और डिफरेंट कैटेगरीज को उन्होंने कैटेगरा किया हुआ है, सेपरेट किया है, कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, जैसे आप कहें कि अगर होम एंड किचन की आइटम्स हैं वो एक कैटेगरी में, ब्यूटी आइटम्स हैं वो एक दूसरी क्लास में, बेबी आइटम्स वो एक तीसरी क्लास में है। तो इसी तरह टोटल 45 क्लासेस हैं जो कि आपको यहाँ पे मिलेंगी। उन 45 क्लासेस में से आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी क्लास कौन सी है, आपने उस क्लास के अंदर ब्रांड को रजिस्टर करवाना है। नहीं, कंपनी नेम और ब्रांड नेम सेम नहीं होना ज़रूरी नहीं है। आपने रखना है तो आप रख लें, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कंपनी नेम ब्रांड नेम सेम रखेंगे। ठीक है, क्लास की आपको समझ आ गई। क्लास क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आपने कैटेगरीज में से सिलेक्ट करना है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, 45 क्लासेस हैं जिसमें से आई थिंक जो 1 to 34 हैं वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, और 34 to 45 जो क्लास है वो डिफरेंट सर्विसेज के लिए। तो आपने बताना है कि मैं जो ये मेरा जो ब्रांड है बेसिकली ये क्या बेचेगा, इस ब्रांड की प्रोडक्ट्स क्या होंगी। आपने उस रेलिवेंट क्लास को सिलेक्ट करना है। कंपनी नेम भी क्लाइंट देगा, हाँ जी कंपनी नेम भी क्लाइंट देगा। अच्छा, ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड फी है इंक्लूडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कैटेगरी वन क्लास, एक क्लास आप फ्री करवा सकते हैं। उसकी जो एक क्लास रजिस्टर करवाने की फी 170 पाउंड्स है। अगर आप एडिशनल क्लास कोई और एंटर करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मेरी एक प्रोडक्ट है
उसको मैं होम एंड किचन में भी रजिस्टर करवाऊं और उसको मैं स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में भी रजिस्टर करवाऊं, तो फिर मुझे क्या होगा, 170 पाउंड एक पे करना पड़ेगा स्टैंडर्ड फी, और 50 पाउंड एडिशनल पे करने पड़ेंगे उसको दूसरी क्लास में भी रजिस्टर करवाने के लिए। ठीक है, तो टोटल दैट आई हैव टू पे वुड बी 220 पाउंड्स। ठीक है, तो क्लास किस तरह से सिलेक्ट करनी है वो अभी देख लेते हैं आगे। आपको पता तो चल गया कि भाई क्लास होती क्या है। अब दो ऑप्शन है आपके पास, सिलेक्ट फ्रॉम अ प्री अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ टर्म्स, the standard way of classifying goods and services. If the terms used to describe your goods and services are selected from the list, there will be no objection to the goods and services when the trademark is examined. Select class manually and enter manually, more suitable for those who are experienced in how to classify goods or services. आप यहाँ इसको select करेंगे select class and enter manually पे। ठीक है, ये बड़ा केयरफुल होके करने वाला ये स्टेप है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपने करना। अब ये क्लासेस हैं 1 से लेके 45 तक। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रोडक्ट कौन सी क्लास में है? इसका बेहतरीन तरीका है कि हम फॉर एग्जांपल हम बेचने जा रहे हैं ये हॉट न्यू, हम ये बेडशीट क्या है, ये सोफा कवर है, प्रिंटेड स्ट्रेच सोफा स्लिप कवर है, हमने ये बेचना है। तो हमें ये नहीं पता ये कौन सी क्लास में आता है। हम क्या करेंगे, हम अपने कंपटीटर को लेंगे, ये हमारा कंपटीटर है हॉट न्यू, हमने यही प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, हमने इसी प्रोडक्ट का ब्रांड रजिस्टर करवाना है। ठीक है, जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, आप अपने कंपटीटर को लेंगे और आप उसका ट्रेडमार्क ओपन कर लेंगे सर्च करने के बाद। ठीक है, ये आ गया, इसको आप ओपन कर लें। यहाँ पे बल्कि ओपन क्या करना है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 24 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। देख लेते हैं किसी और में तो नहीं है, ये ओपन कर लें, लिस्ट ऑफ गुड्स में आ जाए, क्लास 24 है सिर्फ। ठीक है, ये जस्ट क्लास 24 के अंदर रजिस्टर्ड है। क्लास 24 क्या है, अपहोल्स्ट्री फैब्रिक्स है, टेक्सटाइल मटेरियल है, वॉल हैंगिंग, टेक्सटाइल बाथ लिनन एक्सेप्ट क्लोथिंग, हाउसहोल्ड लिनन, मैट्रेस कवर, बेड लिनन, ब्लैंकेट, हाउसहोल्ड पेट्स। ठीक है, ये सब कुछ क्लास 24 के अंदर आ रहा है। तो क्योंकि हमारा कंपटीटर जो है वो क्लास 24 के अंदर आ रहा है, वही चीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, तो हम भी क्लास 24 के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट क्लास में आप क्लास 24 को सिलेक्ट कर लेंगे। Add your goods and services separate items using a semicolon, for example glass mug, ceramic mugs। आप यहाँ बता दें कि भाई आप क्या बेड लिनन हम करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम सोफा लिनन वो भी करते हैं, और सोफा कवर्स। तो अपनी प्रोडक्ट के डिफरेंट आप जो कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना 40,000 कैरेक्टर्स की आपके पास यहाँ पे लिमिट है, वो हमने सब ऐड कर दिया, क्लास हमने सेलेक्ट कर ली। इसको आप कंटिन्यू कर लें आगे। डिस्क्रिप्शन एंड और लिमिटेशन, 99% ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन डू नॉट नीड अ डिस्क्रिप्शन और लिमिटेशन। अच्छा जी, 99% को नहीं चाहिए होती, हमें भी नहीं चाहिए डिस्क्रिप्शन और लिमिटेशन, कोई नहीं चाहिए। अप्लाई टू रजिस्टर ट्रेडमार्क, डिस्क्लेमर आपको कोई करना है, डिस्क्लेमर हमें नहीं, कोई नहीं करना, 99% लोग नहीं करते। स्पेशल ट्रांजिशनल अरेंजमेंट फॉर लीविंग द यूरोप, do you want to claim a priority from a pending international trademark application as of 31st December? वो कह रहा है अगर आपका कोई पेंडिंग इंटरनेशनल ट्रेडमार्क है और प्रोटेक्शन आपको चाहिए इन द यूरोप, तो फिर आप यहाँ क्लिक करें, नहीं हमें कोई नहीं चाहिए, कंटिन्यू करें। अप्लाई टू, डू यू वांट टू क्लेम अ प्रायोरिटी रजिस्ट्रेशन डेट, प्रायोरिटी लगानी है आपको तो आप यस पे करें, नहीं हमें प्रायोरिटी नहीं चाहिए। Which type of the trademark are you applying to register, स्टैंडर्ड ट्रेडमार्क या सर्टिफिकेशन मार्क? हमें स्टैंडर्ड कर रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका सर्टिफिकेशन मार्क है वो 200 पाउंड में होता है, कलेक्टिव मार्क ये भी 200 पाउंड में हो रहा है। Which type of examination do you want? स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, ये भी स्टैंडर्ड चाहिए जी हमें, कंटिन्यू करते हैं।
ये इसने बता दिया जी कि भाई ये आपका इमेज है, ये आपका टेक्स्ट है जो कि आप रजिस्टर करवाने वाले हैं, ये जो मेरे हाथ है मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके बाद ये है आपकी क्लास आ गई है, ठीक है, ये आपका एड्रेस आ गया, ईमेल आ गया, एप्लीकेशन फी आ गई है, £170 आपने पे करना है, ठीक है। कह रहा है सब कुछ चेक कर लें, बाद में मुझे आपने नहीं कहना कि भाई मैंने ये चेंज करना है, और उसके बाद आप कंटिन्यू कर दें, डिक्लेरेशन कर दें, द ओनर इज एंटाइटल्ड टू होल्ड द प्रॉपर्टी, term used to describe the goods and services listed in the application should be given in their ordinary and natural meaning, ठीक है। ये सब कुछ आप सिलेक्ट कर दें, डिक्लेरेंट नेम यहाँ पे डाल दें, डिक्लेरेंट नेम है जी मेरा ई रोजगार, कॉन्टैक्ट नेम, क्रिएट योर ओन रेफरेंस, यहाँ से आप पे कर देंगे इसके लिए, और पे करने के बाद जो भी है आप ऑप्शन सेलेक्ट करके इसको कंटिन्यू कर लें, आगे आपको पता ही है। हम अपना नाम लिख सकते हैं जी, बिल्कुल डिक्लेयरिंग नेम में आप अपना नाम लिख सकते हैं। एडिट करना हो तो कैसे करेंगे, अभी एडिट करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन होगी कोई बैक जाने की, जब तक आपने सबमिट नहीं किया, जब तक आपने पेमेंट नहीं किया, तब तक आप उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आगे पेमेंट कर देंगे और वो सारा कुछ आगे चल जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ये तो हो गया, आपने यहाँ पे अब ये करने के बाद 2 से 3 दिन के अंदर आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो इन प्रोसेस है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये बेसिकली आपको रिप्लाई करेंगे ईमेल में, और ईमेल में आपको ये ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर एक दे देंगे, ठीक है। आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर एक मिल जाएगा। ये जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको यही चाहिए होता है, लेकिन अभी आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हुआ, इट्स इन द प्रोसेस विच विल टेक अराउंड 2 to 3 months, 3 महीने लगेंगे आपके ट्रेडमार्क को रजिस्टर करने में। पेमेंट कौन करेगा, अभी आपने करना है तो आप करेंगे, क्लाइंट का है तो क्लाइंट करेगा। वन टाइम पेमेंट है £170, ठीक है। रिन्यू होती है, एनुअल रिन्यू होती है ये डेफिनेटली। एनुअल रिन्यूअल फी कितनी है मैं देख लेता हूँ इसमें, रिन्यूअल फी ऑफ यूके ट्रेडमार्क, trademark renewal fee in the UK £200 है, you have to pay a renewal fee of £200 for one class of goods or services your trademark is in, it will cost an additional £50 for each extra class, ठीक है। £200 आपको हर साल पे करने हैं ठीक है, इसको रिन्यू करवाने के लिए। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई ये आपका जो यूके गवर्नमेंट से आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, इसको 2 से 3 महीने लगेंगे, 3 महीने में होगा, लेकिन आपको जो नंबर है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, जो कि आगे चल के आपका ट्रेडमार्क नंबर भी बनेगा, ये नंबर UK 00918, ये वाला नंबर आपको फौरन मिल जाएगा। दो दिन में, 1 2 3 दिन में आपको ईमेल का रिप्लाई आएगा कि आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में है। मीनवाइल दिस इज योर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन नंबर, और आप इसको हर जगह पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर को आप यूज करके जो भी काम करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपका जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन है वो इन प्रोसेस है, उसको 2 3 महीने यूके में लगते हैं। अब हम इस नंबर को लेंगे और इस नंबर को लेके हम अपना जो आपका है ब्रांड अमेज़न के अंदर उसको रजिस्टर करवा लेंगे,
ठीक है। अमेजोन के अंदर आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर हो जाएगा थ्रू दिस नंबर। एक मिनट, मैं अभी सेलर सेंट्रल ओपन कर लेता हूँ कोई, वहां से मैं आपको बताता हूँ। क्लाइंट हमें कौन सा डॉक्यूमेंट देगा भाई? क्लाइंट आपको देगा अपना कंपनी की डिटेल, अपना नाम, अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, ठीक है, जो ब्रांड उसने रजिस्टर करवाना है उसका नाम, और आपको देगा लोगो, अगर है लोगो पे रजिस्टर करवाना है तो लोगो दे देगा, ठीक है। और उसके साथ आपको जो फी उसने पे करनी है वो फी देगा, ठीक है। और बस यही चीजें चाहिए होंगी। अच्छा जी, ये सेलर सेंट्रल में हम आ गए। सेलर सेंट्रल में आप आने के बाद आप आते हैं अमेजोन में स्टोर्स में, ठीक है। यहाँ पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। ये देखिए, brandregistry.amazon.co.uk, यहाँ पे आपने आना है, ठीक है। brandregistry.amazon.co.uk, इस लिंक के ऊपर आपने आना है अमेजोन के अंदर ब्रांड रजिस्टर करवाने के। क्लास भी वही बताएगा। देखें, क्लास आपने खुद सेलेक्ट करनी है, आप उसे जस्ट कंपटीटर पूछ लेंगे, प्रोडक्ट पूछ लेंगे, क्लास आप खुद निकाल लेंगे। सब कुछ तो ना उससे लें बेचारे से। क्लास भी वही बताएगा, वर्किंग डे लगता है ब्रांड। क्लास वही बताएगा। अच्छा जी, क्लाइंट यूके का ना हो तो इसका फोन नंबर और एड्रेस बाय करना पड़ेगा। नहीं भाई, आपको एड्रेस फोन नंबर बाय नहीं करना पड़ेगा। जहाँ का उसका एड्रेस है, अगर पाकिस्तान का है, पाकिस्तान का देख के ब्रांड रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो बंदा ऑलरेडी यूके में काम कर रहा है, अमेजोन पे कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसका यूके का एड्रेस और नंबर होगा। नहीं होगा तो पाकिस्तान का भी चल जाएगा। क्लास चेक करने के मेथड और भी हैं काफ़ी सारे, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इजी यही है। बाकी और भी मेथड्स हैं, आप यूट्यूब पे देख लें, गूगल पे देख लें, मेथड्स और भी मिल जाएंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट्स पे जाके आप अपनी प्रोडक्ट लिखते हैं, वहाँ पे आपको क्लास मिल जाती है। या यहाँ पे भी जो अपना ट्रेडमार्क सर्च जहाँ पे हम कर रहे थे ना, यहाँ पे भी आप अपनी प्रोडक्ट लिखते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी क्लासेस आ जाती हैं, उसमें से आपको ये क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसकी कंपनी नहीं है तो वो ज़रूरी नहीं है, वो एज एन इंडिविजुअल भी आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं, कंपनी ज़रूरी नहीं है उसके लिए, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी जो पहले ऑप्शंस आई थी 4-5, उसमें दिखा दिया था ना मैंने। हम्म। अच्छा, आप सेलर सेंट्रल में आ गए हैं। सेलर सेंट्रल में आने के बाद brandregistry.amazon.co.uk, वहां पे आ गए। इनरोल अ न्यू ब्रांड, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कह, बिफोर यू बिगिन प्लीज रिव्यू द इंफॉर्मेशन वी मे कलेक्ट ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। यहाँ पे आपसे अमेजोन क्या क्या चाहेगा? द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क, सबसे पहला काम, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क। ये कहाँ से मिलेगा हमें? जो कि यूके गवर्नमेंट ने हमें ईमेल किया है। पाकिस्तान में रजिस्टर करवाना है तो फिर
भाई ब्रांड पाकिस्तान में आप नहीं रजिस्टर करवा रहे, आप ब्रांड यूके में रजिस्टर करवा रहे हैं। आप पाकिस्तान में बैठ के ब्रांड यूके में रजिस्टर करवा रहे हैं तो यूके पाउंड में ही फी पे होगी ना। आप यूके गवर्नमेंट के साथ अपना ब्रांड रजिस्टर करवा रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क आपको चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि इमेजेस दैट क्लियरली शो द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग। आपने अपनी प्रोडक्ट जो आपने सेल करनी है अंडर दैट ब्रांड, आप उसकी इमेजेस प्रोवाइड करेंगे और उन इमेजेस के ऊपर आपका ब्रांड नेम लाजमी शो होना चाहिए है। ठीक है, यहाँ पे आप एग्जांपल दे देता हूँ कोई। ये आपकी प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है ब्रिटिश सप्लीमेंट्स। ये ब्रिटिश सप्लीमेंट्स जो है ये ब्रांड नेम है। तो आपका जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपका ब्रांड नेम क्लियरली शो होना चाहिए। आपने उसको वो इमेज अमेजोन को सेंड करनी है, ठीक है। अमेजोन आपसे अपलोड करवाएगा। यूके के लिए भाई क्या है, AWS यूज होगा, ठीक तरह उसको टाइप तो करें यार। If you have a vendor relationship with Amazon, you will need to provide a vendor code. नहीं, it's not applicable, हमारा vendor relationship नहीं है। A sample list of ASINs that show your brand's products on Amazon। ठीक है, आपने जिन ASINs के ऊपर अपनी लिस्टिंग को अपलोड किया हुआ है, आपकी जो लिस्टिंग्स हैं उसके जो ASINs हैं वो आपके पास होने चाहिए। Information on the countries where you distribute your products। ठीक है, जिन कंट्रीज के अंदर आप अपनी प्रोडक्ट को बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसकी वो डिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए। एनरोल योर ब्रांड, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे सबसे पहले व्हाट इज योर ब्रांड नेम। ब्रांड नेम आपने क्या रखना है भाई, वो यहाँ पे लिख देंगे। सिलेक्ट अ ट्रेडमार्क ऑफिस, आपने कहाँ पे रजिस्टर करवाया है अपना ब्रांड नेम, अब वो डिटेल आप यहाँ पे लिख देंगे। ये हमने करवाया है कहाँ पे, अभी हमने बनाया है, हमने यूके में बनाया। तो यूनाइटेड किंगडम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके, IPO यूके, ठीक है, वो सिलेक्ट कर लें। प्लीज एंटर द ट्रेडमार्क नंबर, जो ट्रेडमार्क नंबर हमें आया है इस तरह का ईमेल में, यहाँ पे वो लिख देंगे। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन अपनी लिख देंगे, प्रोडक्ट का URL है, कोई ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है, इसको छोड़ दें। प्रोडक्ट इमेजेस, यहाँ पे आप प्रोडक्ट की इमेजेस जिस तरह से मैंने आपको बताया वो वाला इमेजेस यहाँ पे आप अपलोड कर देंगे, ठीक है। प्रोडक्ट इमेजेस यहाँ पे अपलोड हो गई। उसके बाद आप आ जाएं नेक्स्ट। नेक्स्ट ये मुझे नहीं जान देगा। आगे इतनी कोई काम की चीज नहीं है। सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन, जो आपका अमेजोन अकाउंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आपने देनी है। अगले में डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन है, उसमें आपने कुछ भी नहीं देना क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर हमारा है ही नहीं। हम अपनी प्रोडक्ट खुद सेल कर रहे हैं, हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। तो बस ये चीजें डाल के आप इसको सबमिट कर देते हैं और विद इन अ वीक या एक हफ्ता या इससे ज्यादा का टाइम लगेगा और आपका अमेजोन के ऊपर वो ब्रांड जो है वो रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। ट्रेडमार्क रजिस्टर होने के बाद एक प्रोसीजर है ये जी। ये आपने जो यूके के ऊपर वहां पे जब अपलोड किया, आपको 2 दिन बाद ईमेल आ गई, ट्रेडमार्क का नंबर आ गया जो कि इस तरह का नंबर है, ये वाला। ये नंबर जब आपको ईमेल आ जाएगा तब आप अमेजोन के पास जाके अपना ब्रांड को रजिस्टर करवाएंगे। वहां पे आप अपना ब्रांड नंबर डालेंगे, अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस डालेंगे और एसेंस डालेंगे, तो यहाँ पे ये आपको ब्रांड रजिस्टर कर लेगा अमेजोन और एक हफ्ते 10 दिन के अंदर ये आपको कर देता है, आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर कर देता है। उसका लिंक मैं देता हूँ। अच्छा जी, ये तो था मेथड यूके के लिए। US के लिए आपने क्या करना है। अब US के लिए भी आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे आ जाएं। यूनाइटेड स्टेट्स किधर गया, यूनाइटेड स्टेट्स, ये USPTO यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, उसका नंबर चाहिए हमें। उसका नंबर यहाँ पे हम डालेंगे, इस तरह का नंबर होगा, तब हमारा US के अंदर ब्रांड रजिस्टर होता है।
उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जाएंगे, नहीं भाई VPS यूज नहीं करना आपने, आपको VPS यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें, इसके अंदर VPS की कोई जरूरत नहीं। इधर आ जाएं आप, USPTO लिखें गूगल पे, ये यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस है, यहाँ पे आ जाएं। अप्लाई ऑनलाइन, बल्कि अगर आपने जब ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए अप्लाई फॉर ट्रेडमार्क यहाँ पे डायरेक्टली आप आ जाते हैं। ठीक है, 2 स्टेप होते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कराने के, मैंने आपको पहले बताया। पहला स्टेप होता है कि आप देखना चाहते हैं कि जो नाम आप रख रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, पहला काम ये है। दूसरा काम आपका रजिस्टर करवाना है, तो USPTO.government, इसके ऊपर आने के बाद यहाँ पे आप राइट साइड पे है ट्रेडमार्क्स, तो सर्च ट्रेडमार्क डेटाबेस, और ये यहाँ पे अगर आप ट्रेडमार्क डेटाबेस फाइंड करना चाहते हैं, उसको सर्च करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो नाम आप रखने जा रहे हैं वो अवेलेबल है या नहीं है, तो आप ये TESS इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ये आपसे पूछता है कि ऑप्शन कौन सी सर्च आपने करनी है, आपको बेसिक वर्ड मार्क सर्च करनी है, आपको वर्ड एंड डिजाइन मार्क सर्च करनी है, या आपको वर्ड और डिजाइन मार्क सर्च ये करना है। ठीक है, तो बेसिक वर्ड मार्क सर्च हम कहते हैं, हमें वो कर दो भाई। सर्च टर्म इसके अंदर हम रखते हैं, एग्जाम्पल हम कहते हैं जी एडिडास, एडिडास नाम रखना है हमने, बताओ ये है या नहीं अवेलेबल। ले जी एडिडास उसने बता दिया, एडिडास यार एडिडास रनर्स लाइव है, ठीक है ये लाइव है, रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका, और ये वर्ड मार्क है, हम देखते हैं भाई ये किसने कराया हुआ है, कौन है बंदा। एडिडास रनर्स, ये कंपनी का नाम है, मार्क ड्राइंग है, ये कोड है, ये डिजाइन सर्च कोड है इसका, ये सीरियल नंबर है, फाइलिंग डेट है, और ये इसका ऑनर है, ऑनर का नाम भी आपको मिल जाएगा, ऑनर की डिटेल मिल जाएंगी, अटॉर्नी ऑफ रिकॉर्ड ये है, डिस्क्लेमर, डिस्क्रिप्शन ऑफ मार्क, टाइप ऑफ मार्क, रजिस्ट्रार, रजिस्टर्ड लाइव, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे उस ट्रेडमार्क की यहाँ पे मिल जाएगी। जिस तरह हमने यूके में सर्च की थी ना, उस तरह हम यहाँ पे इसको सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब हम कहते हैं इसको कि भाई हमें, अच्छा एडिडास तो ऑलरेडी टेकन है, आप इस तरह से करें कि हमारा यूएस में आप ई रोजगार के नाम से ब्रांड रजिस्टर करते हैं। ठीक है, नो टेस्ट रिकॉर्ड्स वर फाउंड टू मैच द क्राइटेरिया ऑफ योर, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ई रोजगार जो है वो नाम अवेलेबल है, इसके इस नाम पे आप यूएस में ब्रांड नेम रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको यहाँ तक यूएस की। डेड का मतलब है कि जो आपका ब्रांड नेम डेड है, जिसने रिन्यूअल नहीं करवाई वो डेड है। लाइव है जो कि एक्टिव है और अभी यूज में है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 200 पाउंड्स हमने फी पे करनी थी पर एनम इन द यूके टू रिन्यू इट, अगर वो आप पे नहीं करते हैं तो वो आपका डेड में आ जाता है। टेस्ट, टेस्ट ये है ना आपका भाई, ट्रेडमार्क इलेक्ट्रॉनिक सर्च सिस्टम, इसको टेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप सर्च करते हैं कि आपका जो ब्रांड नेम आप करने जा रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है या नहीं। चलें, ये आपको पता चल गया कि हमने जो नाम रखना है वो नाम ऑलरेडी टेकन नहीं है, वो नाम हम रख सकते हैं। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा, डेड वाले को हम करवा सकते हैं, ये मुझे श्योर नहीं है, इसको सर्च करना पड़ेगा, डेड वाले को हम करवा सकते हैं कि नहीं, इसको सर्च कर लें गूगल पे। अच्छा जी, अगला काम क्या है हमारा, डेवलप अ सर्च स्ट्रेटजी और हाउ टू यूज द ट्रेडमार्क फी इंफॉर्मेशन व्हेन इट यूज्ड, apply for trademark, how to apply using the trademark electronic system, respond to an office action, select goods। ठीक है, apply यहाँ पे आप आ जाए, हमें ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करना है। स्टार्ट योर एप्लीकेशन इन TEAS, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फाइलिंग फी देख लें, $250 पर क्लास है,
वो आगे चला गया, बैक पे आए। फाइलिंग फीस ये क्या है आपका? कंसिडर दिस व्हेन सेलेक्टिंग फाइलिंग ऑप्शन। क्लास पे $250 है, टी स्टैंडर्ड है, पे $350 पर क्लास ऑफ गुड्स सर्विसेज। ठीक है, ये मेरे ख्याल $250 $225 इसकी फीस होती है। हाँ, $250 फी है आपकी। जिस तरह £170 पे किया था ना हमने, यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट को $250 हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर दें। यहाँ पे भाई ईमेल एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा आपको। ईमेल एड्रेस बनाएंगे, क्रिएट अ यूएस पीटीओ गवर्नमेंट अकाउंट, अकाउंट बनाएंगे, अपनी इंफॉर्मेशन सारी लिखेंगे, और वही प्रोसेस सेम, बल्कि उससे सिंपल प्रोसेस यूके का। ऑलरेडी आपको पता है कि यूके जो है ना, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, बहुत डिटेल में जाता है। यूएस में चीज़ें उतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं होती, बड़ी टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ठीक है, टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन लेंगे, आपका ब्रांड का नाम लेंगे, लोगो लेंगे, और इमेजेस लेंगे प्रोडक्ट की जिसके ऊपर आपका ब्रांड का नाम लगा होगा। ठीक है, वो तस्वीरें आप देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा, अब ये मैं आपको बताऊं कि जो आपका यूएस का है ट्रेडमार्क, यूएस का ट्रेडमार्क जो है उसकी रजिस्ट्रेशन को तकरीबन 8 to 9 मंथ्स लगते हैं। ठीक है, या आप कह सकते हैं 7 to 9 मंथ्स आपके लगते हैं। अब मीनवाइल हमें 9 मंथ्स वेट तो नहीं करना ना अपने अमेजोन पे ब्रांड रजिस्ट्री करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी वही प्रोसेस है। विद इन 2 डेज आपको ईमेल आ जाती है यूएसपीटीओ की तरफ से कि आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर हो रहा है, इट्स इन द प्रोसेस। ये आपका ब्रांड रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये भी हमें नंबर दे देते हैं। ठीक है, ये नंबर जो आपको दे देंगे यूएसपीटीओ वाले, नहीं इसका 2 दिन में नहीं, इसका मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, 10-15 दिन में शायद इनका रिप्लाई आता है। अब इसका जो नंबर आपको मिलेगा यूएसपीटीओ का, उस नंबर को आप लेके कहाँ जाएंगे? आप सेलर सेंट्रल में जाएंगे, ब्रांड नेम लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। यहाँ पे इस तरह का नंबर आपको आएगा, ये नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे, बाकी इंफॉर्मेशन डालेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका जो ब्रांड है वो तकरीबन 10 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर यहाँ पे यूएस का भी वो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यूएस का और भी तरीके हैं। अगर कुछ लोगों को यहाँ पे लगता है कोई मुश्किल है, कुछ टर्म्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रही यूएस पेटेंट ऑफिस की, तो उसके लिए आप फिर हायर भी कर सकते हैं डिफरेंट कंपनीज को, जिस तरह से हमने किया था एलएलसी के लिए, मैंने आपको बताई थी। तो देखते हैं, ये थी, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। ठीक है, लीगल यूएस फॉर ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। आप कंपनी हायर कर सकते हैं, ये कंपनीज आपके लिए काम करती हैं। आपको आपको $100-150 लेंगे आपसे, और आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर कर देंगे यूएस गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, और वो करके आपको ये दे देंगे। एक और यहाँ पे ऑप्शन है अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर। अमेजोन आईपी एक्सेलरेटर, अमेजोन क्या कर रहा है इसके अंदर? अमेजोन खुद आपको ब्रांड रजिस्ट्रेशन की, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, अमेजोन खुद आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और 14 डेज के अंदर आपको जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो आपको ये कर देता है। लेकिन जो अमेजोन जो ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है काफ़ी, मेरे ख्याल $1,000 के करीब है। अभी देख लेते हैं अभी क्या चल रहा है रेट इनका। ये है जी
अमेजोन क्या करता है कि अमेजोन के प्लेटफॉर्म के ऊपर ये लीगल कंसल्टेंट्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि अमेजोन के अपने क्या कहते हैं इनको, रजिस्टर्ड लीगल सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, ये अमेजोन के साथ रजिस्टर्ड है। अमेजोन आपको इनके थ्रू ब्रांड रजिस्टर करके देता है। ये हम किसकी बात करें भाई, लोकेटेड यूएसए डिफरेंट कम, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी में करना चाहते हैं और कौन सी सर्विस आईपी एक्सेलरेटर की हम ले रहे हैं, इसको आप सर्च करते हैं तो आपको जर्मनी के लोग मिल जाएंगे, जर्मनी के लीगल कंसल्टेंट्स मिल जाएंगे। ये लोग जो हैं ये अमेजोन के अथेंटिक लोग हैं और इनसे आप सर्विसेज ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। अच्छा, इनसे हम और भी सर्विसेज ले सकते हैं, अकाउंटिंग की, अकाउंट्स मैनेजमेंट की, कैटलॉगिंग, कंप्लायंस, enhanced brand content, access inventory, FBA preparation, imaging, international returns, international shipping, storage, taxes, training, translation। ठीक है, इवन किसी ने ट्रेनिंग भी लेनी है जी अमेजोन की, आप क्या करेंगे, मुझे चाहिए जी ट्रेनिंग चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में, बताएं किससे लूं। ये बता रहे हैं जयपुर ग्लोबल सर्विसिंग start at USD 100 per course, यूनिकॉर्न प्राइम सर्विसेज, कैलियम सेलर सर्विसेज। वो कह रहे हैं जी यहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पे रजिस्टर्ड लोग हैं, लेकिन ये दे आर हंड्रेड्स आई थिंक, बहुत लोग हैं। अच्छा, 88 प्रोवाइडर्स हैं, 88 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। आप कहते हैं मुझे प्रेप सर्विसेज चाहिए, एफबीए प्रिपरेशन यूएस में, ये आपको प्रेप सेंटर दिखा देगा, ये सब प्रेप सेंटर है। आप इसमें से किसी भी प्रेप सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज प्रेप सेंटर की ले सकते हैं। 40 सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, तो ये अमेजोन के ऊपर अथेंटिक लोग हैं इन सर्विसेज के लिए, ये जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, अमेजोन ने इनको वेरीफाई किया हुआ। हाँ, ऐसे ही है, अमेजोन के एम्प्लॉयज हैं, या मतलब कह लें आपके अमेजोन वेरीफाइड है। अच्छा, लेकिन जो आपको वो बता दिया जी, सिंपल जो आपका तरीका है कि आपने यूएसटीपीओ की वेबसाइट के ऊपर वहाँ पे अपलोड करना है उसको, और वहाँ से आपको नंबर आ जाएगा, वो नंबर आपने वहाँ पे अमेजोन के दे देना है ब्रांड रजिस्ट्री में, और वहाँ से आपका प्रोसेस जो है वो ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन दैट्स एन ऑप्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि आपको इस ऑप्शन का पता है तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ये थी जी आपकी सारी ब्रांड रजिस्ट्री की कहानी के किस तरह से होता है। अच्छा, एक मिनट में देख लूँ आप लोग चैट में क्या क्या कह रहे हैं। टेस्ट मैंने बता दिया था। आज क्या करवा रहे हैं, अभी ज्वाइन किया अर्शद सईद, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया। आप अब गूगल पे देख लें किस तरह से उसको समझें, ब्रांड रजिस्टर करते हैं यूके और यूएस में। ब्रांड रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की अलग सर्विसेज देंगे, नहीं एक ही है। लेकिन ट्रेडमार्क जो रजिस्टर करवा रहा है, अगर अमेजोन के लिए करवा रहा है तो आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की दे देना, और उसके साथ अगर किसी ने अमेजोन पे भी करवाना है तो आप अमेजोन पे भी कर दें उसको। लेकिन अमेजोन पे खुद ही करेगा वो, आपसे क्यों करवा लेगा, इतना मुश्किल काम तो नहीं है भाई। ये सब कुछ गूगल से आप कर सकते हैं ना, आप इसको साथ साथ नोट डाउन किया करें, आप ये साथ साथ नोट डाउन कर लिया करें। अब सारे लिंक्स मुझे ओपन करने पड़ेंगे। ये तो यूएसटीपीओ का लिंक है। ठीक है, यहाँ से यूएस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और ये इसका है ट्रेडमार्क्स डॉट आई पी और गवर्नमेंट डॉट यूके, यूके का है। ठीक है, और क्या था, बस यही चीज़ें थी, ये दो वेबसाइट्स हैं, इसके अलावा दूसरा तो वो सेलर सेंट्रल में से ही हो रहा ना, वो तो वहीं से सेलर सेंट्रल के अंदर से है। ठीक है जी। बाकी कल इंशाल्लाह हम
अब स्टार्ट करेंगे अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक है उसको। उसके अंदर हम देखते हैं कि हमने प्रोडक्ट ले ली है, हंट कर ली, फिर हमने उसकी सोर्सिंग कर ली प्रोडक्ट की। उसके बाद हमने प्रोडक्ट को सोर्सिंग के बाद हमने क्या किया, हमने उसकी लिस्टिंग बना ली, लिस्टिंग बना के हमने अपलोड कर दी, हमने अपना ब्रांड भी रजिस्टर करवा लिया। प्रोडक्ट लॉन्च अब कैसे करनी है, उसको रैंक किस तरह से करना है, हमने फर्स्ट पेज पे लाने के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्रेशन नेम एंड यूके यूएसए, हाँ जी वो सेम होंगे निदा, वो सेम होंगे। चलो सेलर सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन ना करवाए फिर भी ब्रांड रजिस्ट्रेशन नहीं भाई, सेलर सेंट्रल में ही करवाने के लिए तो हम कर रहे हैं यूएस यूके गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि अमेज़न जो है वो मांग रहा है आपसे यूएस या यूके गवर्नमेंट का जो आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया उसका नंबर मांग रहा है, उसके लिए तो हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको आप डालेंगे, ऐड करेंगे तो फिर आपका ब्रांड रजिस्टर होगा, फिर अमेज़न में होगा। अदरवाइज गवर्नमेंट के साथ तो हो जाएगा, अमेज़न के साथ नहीं होगा, ठीक है। उसका फायदा कोई नहीं अगर आप अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं तो। ठीक है जी, कल होती है मुलाकात इंशाल्लाह फिर। आप लोग इसको जो है वो पिछली चीज़ें सारी इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लें, ठीक है। और कल हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट लॉन्च एंड रैंक उसको देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।